नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं ममता सिंह की एक लघु उपन्यास अलाव पर कोख के साथ उपस्थित हूं। ममता सिंह आकाशवाणी की जानी मानी उद्घोषिका हैं। विविध भारती पर उनकी आवाज़ घर घर में गूंजती रहती है। रेडियो सखी के नाम से मशहूर हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार भी पा चुकी हैं सर्वश्रेष्ठ उद्घोषिका का। कविता, कहानियाँ, उपन्यास, कथा और अपने विचारों को लेकर जानी जाती रही हैं। संस्कृत से उन्होंने एमए किया है, रूसी भाषा में डिप्लोमा प्राप्त किया है, संगीत की शिक्षा भी ली है और कहानियाँ और संस्मरण उनके प्रकाशित होते रहे हैं। कविताओं की उनकी व्याप्ति समाज के सामने नहीं आई है, लेकिन हृदय जो है वह उनका कवि मन है। और किस तरह से कवि मन है कि एक कथाकार के रूप में भी उन्होंने जिस विषय को उठाया है वह विषय अपने आप में अनूठा है। इसके अलावा इस पुस्तक की एक खासियत यह है कि इसके जो पहले पैराग्राफ हैं हर अध्याय के, वो अद्भुत ढंग से लिखे गए हैं। उनकी जो भाषा है, उनका जो शिल्प है और प्रेम पर लेकर जो उनकी दृष्टि है, प्रेम को लेकर जो उनकी दृष्टि है, वह उसमें फूट फूट कर सामने आती है। यह उपन्यास एक ऐसी स्त्री के बारे में है जो प्रेम विवाह करती है। प्रेम विवाह किसी कुजातीय व्यक्ति से करती है, उसका स्वजातीय नहीं है। घर में उसको तमाम तरह के ताने मिलते हैं। वह आधुनिका होती है, बड़े शहर में होती है, अपने अधिकारों को जानती है, लेकिन ससुराल में उसको संतान उत्पत्ति को लेकर जो ताने मिलते हैं, उसके चलते वह आईवीएफ तकनीक से किस तरह से बच्चे पैदा हो सकते हैं उनकी कोशिश करती है। संयोग से वह एक साक्षात्कार के सिलसिले में उस डॉक्टर से मिल चुकी होती है और जब वह उस तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए प्रयास करती है, कोशिश करती है, तो पता चलता है कि उसका जो मूल्य है वह उसे चुका नहीं सकती। और उस मूल्य को चुकाने की कोशिश में वह लगातार जो है आईवीएफ तकनीक का एक तरह से वाहक हो जाती है। किराए पर वह अपने शरीर में जो अंडे बनते हैं उनको सेने लगती है और उनसे जो पैसा अर्जित होता है उससे कर्ज उतारती है। चूँकि आईवीएफ तकनीक जिससे कृत्रिम गर्भाधान होता है, उसके बारे में वैज्ञानिक तौर पर आम लोग नहीं जानते, तो यह पुस्तक कहानी की शक्ल में यह भी बताने की कोशिश करती है कि आईवीएफ तकनीक किस तरह से शरीर में अंडों को सेने के बाद फिर उसे दूसरी विधा के साथ साथ किस तरह से कृत्रिम रूप देके बच्चों को जन्म दिया जाता है। यह पुस्तक तन्वी के बहाने उसके जीवन में जो प्रेम आता है, उसके जीवन में जो विसंगतियां आती हैं, उसके जीवन में जो विवाद आता है, उनकी बात करती है। और इसका भाषा और इसका कौशल किस तरह का है, मैं कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा। मैं इस उपन्यास की पूरी कहानी इसलिए नहीं आपके सामने खोलना चाहता क्योंकि यह कुछ कृतियां ऐसी होती हैं जिनको बोल के बताया नहीं जा सकता। जब आप पढ़ेंगे तभी उसका असली आनंद आएंगे। जैसे मैं कुछ हिस्सों से कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। उसकी आंखों में बलखाती नदी है, अपनी आंखों की नदी में ही तन्वी डूब उतरा रही है, लेकिन इस वक्त ठीक नहीं उसकी आंखों की नदी में बाढ़ आना। कोई देखेगा तो क्या कहेगा। एनेस्थीसिया लेने के बाद इंसान दुनिया के झंझावात से अपनी सारी पीड़ा से मुक्त हो जाता है। यह दूसरे अध्याय में, जिसका शीर्षक है कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, उसकी पहली पंक्ति है। हुस्न पहाड़ों का एक अध्याय का शीर्षक है। एक धीमा सा नशा छाया हुआ था तन्वी पर, परख नली शिशु ठीक होगा या नहीं।
वे दिन किधर गए, एक अध्याय का शीर्षक है, उसकी कुछ पंक्तियाँ। अतीत के पन्ने जब खुलते हैं तो बंद होने का नाम नहीं लेते। मन सारस पक्षी बन नदी की सतह पर हौले हौले तैरता रहता है और मन का मौसम खुशगवार हो जाता है। जिस तरह से ममता सिंह बोलती हैं, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा बेहतर ढंग से उन्होंने अपनी आवाज़ की मिठास से ज़्यादा मिठास इस उपन्यास में घोला है। मैं एक और कुछ अध्याय और पढ़ूँगा। ये बता दे मुझे ज़िंदगी एक अध्याय है, उसमें लिखा है, पहली पंक्तियाँ कुछ हैं। यादों की किताब जब खुलती है तो फिर खुलती चली जाती है। मन किसी रथ पर सवार होकर धीरे धीरे आगे ही बढ़ता जाता है। मन का रथ कई घुमावदार रास्तों से गुजरता है। स्मृतियों के इस पड़ाव में बड़े अहम लम्हे दर्ज हैं। सागर जो तन्वी का प्रेमी है, उसकी बात होती है, और जब उसके जीवन में सही मायनों में IVF तकनीक के तमाम फेल हो जाने के बाद जब उसे एक दिन पता चलता है कि वह उस बच्चे को जन्म दे सकती है, अंडे उस लायक हो गए, तो वह कहती है, उस रोज़ मैले पानी में तैर रहे लाल कमल सा खिल गया था तन्वी का चेहरा। ये दुनिया ये दुनिया है काला बाजार। इस अध्याय में लिखा है, ये दुनिया उलझनों का माया जाल है। इसे जितना सुलझाने की कोशिश करो और उलझती ही जाती है। ये गिन्नी जब उसके जीवन में आती है, तन्वी के जीवन में गिन्नी जो उसके यहाँ काम करती है, वह भी किस तरह से IVF तकनीक के लिए तैयार होती है सहज। और ये जो औरतें हैं, ये समाज के प्रताड़ना से, अपने ससुराल वालों की प्रताड़ना से या अपने पति के व्यवहार के चलते इस तरह का काम करती हैं। पत्थर के खुदा, पत्थर के सनम, इस शीर्षक में उन्होंने लिखा है, इंसान बहुत कुछ पाने के साथ साथ बहुत कुछ खोता भी है। पाने के बाद इंसान के पास वह सब कुछ होता है जिसे वह सहेजना चाहता है, लेकिन खोने के बाद वह खाली हो जाता है और सहेजने के लिए कुछ बचता ही नहीं। प्यार के बारे में वो क्या लिखती हैं, बेखबर, बेकदर, बेवफा, ये अध्याय का शीर्षक है। उसमें लिखा है, प्यार रात रानी की तरह महकता है, जिसकी खुशबू दिल और दिमाग पर छाती है तो दिल बेसुध हो जाता है, पर जब इसका नशा उतरता है तो दिल रेगिस्तान बन जाता है। इसी प्रेम के बारे में एक दूसरे अध्याय में वो लिखती हैं, इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए। वहाँ वो लिखती हैं, प्रेम पानी पर तैरती कमलनी नहीं है, बल्कि पानी के भीतर गहराई है। प्रेम में बड़ा जरूरी होता है एक दूसरे के मन को टटोलना और पढ़ना, वरना वक्त की नदी में फेंके सिक्के की तरह जिंदगी के बेहतरीन पल तिरोहित कर दिए जाते हैं। हजार राहें इस उपन्यास का जो आखिरी अध्याय है, उसकी लाइन है, प्रेम इंसान से बहुत कुछ करवा लेता है। प्रेम कंस्ट्रक्टिव भी होता है और डिस्ट्रक्टिव भी। इस पुस्तक की जो अभी तक की आलोचना आई है, वह यह बताती है कि यह पुस्तक एक स्त्री के IVF तकनीक के जरिए कृत्रिम गर्भाधान के चलते जो कर चुकाने की व्यवस्था है उस पर है, यानी मेडिकल संसार का जो बाजार है उसकी बात करती है। लेकिन मेरा यह मानना है कि यह पुस्तक चिकित्सा जगत के व्यापार बाजार से कहीं अधिक समाज की विसंगतियों पर है। हमारे पारिवारिक स्थितियों में जो जागरूकता नहीं है, किस तरह से स्त्री ही स्त्री की विरोधी होती है, उसके बारे में है। इन सब से इतर प्रेम जब टूटता है या प्रेम जब बनता है, प्रेम होता क्या है और दो इंसानों के बीच प्रेम अपने चरम पर कब पहुंचता है और उसमें क्षय किस तरह से आते हैं, इस बात को भी बताती है। और इस तरह से एक जीवन दर्शन इस पुस्तक में, बहुत छोटी सी पुस्तक है, छोटा सा उपन्यास है, लेकिन ममता सिंह इस पुस्तक उपन्यास के माध्यम से एक संदेश देने में सफल रही हैं। 109 पृष्ठों का उपन्यास है। प्रतिबिंब ने इसे प्रकाशित किया है। मूल्य केवल 145 रुपये है। हर व्यक्ति को यह पुस्तक या ऐसी पुस्तक जरूर खरीद कर पढ़नी चाहिए।
ये पुस्तक आपको अपने आसपास देखने का अवसर मुहैया कराती है, साथ ही साथ सोचने के लिए भी विवश करती है, बाध्य करती है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।